नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत का मुख्य सिद्धांत है सत्यम परम धीमहि। इसी सत्यम परम धीमहि से ग्रंथ का आरंभ किया गया, मध्य में भी उसका स्मरण किया गया और चरम भाग में भी सत्यम परम धीमहि से ही इसकी ग्रंथ की परिसमाप्ति की गई। इसका प्रयोजन सत्य का निरूपण है। उस सत्य के निरूपण के लिए सामान्य बुद्धि में भी आ जाए, इसलिए नाना प्रकार की आख्यायिकाएं या ऐतिहासिक घटनाएं या भगवान की लीलाओं का गान किया गया है। सत्य सर्वव्यापक होता है, सत्य आनंददायक होता है, सत्य चिन्मय होता है, ये हम जानते हैं। वही सत्य घट घट में व्याप्त है और उस सत्य को घट घट में देखने का तात्पर्य ही है अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। भगवान की पीठ में है अधर्म और इसीलिए पीछे से लोग जो प्रणाम करते हैं उसको उतना अधिक वो नहीं कहा जाता है। तो अघ का कल्याण हो गया तो ब्रह्मा जी की बुद्धि ठनकी, ये कैसी व्यवस्था, ये तो अव्यवस्था है, मैं देखता हूं ये कैसे हुआ, कौन किया है। तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा की दृष्टि से उतरे और भगवान ने कहा ठीक है, लो परीक्षा माई डियर, हम तो तैयार ही हैं। भगवान ने उस दिन लीला रची और अपने सब ग्वाल बालों से कहा सुनो भैयाओ, कल सब लोग अपने घर से छाक बनवा के लाओ। छाक माने ऐसे कपड़ा को ऐसे करके यहां बांध लेते हैं और ऐसे करके यहां बांध, यूं झोली बन जाती है। बस ये ग्वारियों का है और हम लोग भी भिक्षा करते थे तब ये झोली होती थी। तो भगवान की छाक लीला की रुचि हुई, सब लोग बना के लाओ। अब सबले छोरान ने जा करके अपने घर के मैया, अरे कल लाला हमारे हाथ को, हमारे घर को भोजन आ रहे हो गए। अच्छा सच्ची, अरे पक्की बात करके। अब उस दिन ब्रज में रात भर कढ़ैया छुन्न मुन्न करती नहीं। अब क्या क्या पदार्थ बनाए गए, टकोरेदार पूड़ी, खस्ता कचौड़ी, मोहन भोग ऐसा कि घी नीचे चुए, अच्छेदार रबड़ी, माने बहुत चीज बनाई और सब लोग ले ले करके पहुंचे और भगवान ने ग्वाल मंडला बनाया, सब बैठे और कहीं कोई पात्र नहीं, न कोई नाभ्या आसी दंत ऋषुकुम शीष्णोर्देव संवर्तता, जो हमारे वैदिक बच्चे नहीं। कोई बर्तन कहाँ धरे, वहां सिल्वर के और गोल्ड के। कोई पत्थर को ही साफ करके चौड़स में रख लिया, किसी ने पत्तल ले लिया, बड़ा बड़ा पत्ता ले, जिसको जो मिला वही बर्तन हो गया। और वहां कौन सा धरा था, और फिर उसी में परोसा गया सब लोग जो ना। बड़ी बड़ाई हुई, तुम्हारी मैया है बड़ी अच्छी, तेरी अच्छी, गोपाल विलास इसका वर्णन है। तो चकाचक भोजन हो रहा था और उसी में एक गरीब पूर्णवासी ब्राह्मणी का बेटा, जिसकी रोजी केवल भिक्षा थी, भिक्षा से जो आ जाए वही कर,
तो उसने अपनी मैया से कहा, मैया लाला कल भोग आरोगे गो, कछु दे बनाए के। कहा लाला हम पे कहा धरो, जो आ जाए भिक्षाम वही। तो मैया मैं खाली हाथ जाऊं का? तो अच्छा अच्छा ऐसा कर, हमारे पास छाछ धरी है 2 दना की पुरानी, मैंने रख ली, खट्टी हो जाएगी तो मैं सिर धो लूंगी। छाछ से अगर बाल धो तो शैम्पू से बढ़िया क्लीन होते हैं, डैंड्रफ भी साफ हो जाती है। तो रखिए, मैं इसको धुआर देती हूं। अभी धुआरने की भाषा इधर ही के लोग जानते हैं। मिट्टी का एक सकोरा लेकर के और अग्नि में रख दिया, जब तप जाता है तो उसमें थोड़ा घी, थोड़ा जीरा, मिर्च, हर हींग डाल, जब तैयार हो जाता है उसको ऐसे सरसी से पकड़ करके वो छाछ के बर्तन रख करके ऐसे करके डाल करके ढक देते हैं। इसको धुआरना कहते हैं। बड़ी बढ़िया खुशबू होती है उसकी। माई डियर आ गए तुम भी माई डियर, चलो अच्छा हुआ आ गए, सुनो तुम भी। तो धुआरी हुई छाछ ले जाऊंगा, भोजन के बाद बड़ा फायदा करेगा, ले चलो। भोजनांते पिबे तक्रम। तो बेचारा छाछ लेकर के गया कमंडल में। चलो मैं कुछ तो भयो। अब वहां रबड़ी और कचौड़ी, मालपुआ और लच्छेदार सब चीजें हो रही थी। और इसको संकोच लगा, और लाला सबसे छीन छीन के खा रहा था। अब इसको लगा यहां ऐसे चकाचक माल, मैं गरीब ब्राह्मणी का बेटा, मेरे पास तो रोटी भी नहीं है जो दे देता। अब ये खट्टी छाछ कन्हैया का दूं, और ये माने को नहीं, जबरदस्ती करेगो, ला मोह दो। अब मैं लाला खट्टी छाछ कैसे दूं? वहां तो ले आए हो हिम्मत करके, यहां कैसे दूं? तो कन्हैया देखे उसके पहले उसने कमंडल उठाया और सोचा मैं ही पी जाऊंगा तो बचेगी नहीं। तो गट 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 करके गट पीने लग गया। अरे क्या कर रहे हो छोरा, क्या कर रहे हो, क्या करो भगवान, क्या कर रहे हो छोरा कह के। और जब तक दौड़ के आए तब तक उसने पूरी छाछ पी करके कमंडल यूं डाल दिया। सारे मेरा हिस्सा पी गो। अब ब्रज में है तो भगवान गाली दे लेते, आप लोग गुस्सा मत होना, खूब कर देते। सबरो हमारो हमारा हिस्सा चढ़ाएगा, सारे छोड़ूंगा ना। ये तेरे ऊँठन पे लगी है, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो, बैठ के सुनो। तो तेरे मोहड़े पे लगी या चाटूंगा मैं। तो कन्हैया, अब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वेद मंत्र पढ़ पढ़ के जिनको भोग लगाया जाता, ऐसे भगवान और उस ग्वारिया ब्राह्मण के मुंह से और ऐसे ऐसे करके चाट के छाछ चढ़ाने लगे। तो ब्रह्मा को लगा यही भगवान है। कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रज में उत्पन्न हुए हैं, और ये तो झूठा खा रहे हैं, उच्छिष्ट लिया ही नहीं जाता है, केवल गुरु का और बाकी किसी का उच्छिष्ट नहीं लिया जाता है। ये तो उच्छिष्ट क्या महाउच्छिष्ट है, और उससे किसका किसका ये तो है नहीं। चलो परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने कहा ले ले परीक्षा। तो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो उसको उसी फील्ड में गच्चा दिया जाए, तब तो फिर परीक्षा दी गई। तो ब्रह्मा को ये अहंकार है कि हम सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं तो मटेरियल उनको कोई सप्लाई कर देता तब करते हैं। संस्कार मिलते हैं पूर्व जन्म के, उनके अनुसार तत्व मिलते हैं, सूक्ष्म शरीर मिलता है, तब वो सृष्टि करते हैं। तो ये भगवान की परीक्षा लेने के लिए सर्वज्ञ हैं कि नहीं। सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को वो हर ले गया। पहले बछड़ों को हर ले गया, भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, जान तो गए कर दूं। तब तक यहां पीछे ग्वाल बालों को लेके हर के अंदर गुफा में रख दिया। भगवान ने जान लिया, बुढ़ाऊ
अपने गुरु की परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ब्रह्मा को गुरु माने गुरु रूप में भगवान ही तो है गुरु, उन्होंने तो शिक्षा दी है। चल बिल्ली मौसी सारे थोड़ा गुण बता देती है। तो ब्रह्मा की सृष्टि तो मैंने बताया कि अमुक अमुक प्रकार से लिमिटेशन है। कन्हैया ने सबरी सबरी सृष्टि तुरंत, ब्रह्मा को 9 महीने लगाते हैं, कुछ दिन लगते हैं, बड़े होने में इतने दिन लगते हैं। यहां तो सीधे ही प्रोड्यूस्ड, उसी उम्र के, उसी तरह के, उसी आकार के, वही स्वभाव वाले। अब ग्वारियां हैं, कोई साधु महात्मा तो है नहीं, तो उनमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब, अब वो कहां से आएगा? तो भगवान से ही आया। उनकी लकुटी कहां से आएंगी? वो भी भगवान बने। उनकी कमरी भगवान बने। माने जड़ चेतन सबके सब भगवान ही बन गए। एक लंगड़ा था तो भगवान लंगड़े भी हो गए, एक हकला था तो हकले भी हो गए, आ करके बोलने वाला, एक की आंख थोड़ी लुक हियर सी देयर थी तो वो भी भगवान बन गए। साल भर तक ये आनंद होता रहा। ब्रह्मा जी आज जब तक लौट के आवे, और सब, अब सबको घर में आश्चर्य हो, जिन गैयों के बछड़े हो गए तो वो उनको छोड़ करके 1 साल पुराने बछड़ों को, 2 साल पुराने बछड़ों को दूध पिलावे। सबके मन में प्रेम ही एक अलग हो गया अपने बच्चों के प्रति, सबको सबके प्रति अत्यंत प्रेम हो गया। साल भर बाद ब्रह्मा आए, कह रहे ये तो सबके सब ये बैठे, हम तो कहां छिपा गए। वहां देखने गए तो वहां वो बंद पड़े हैं, और यहां देखा तो ये यार सब खा पी रहे, सब वही खुराफाते हो रही हैं। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, ये क्या है भैया, वहां वो सच्चे कि ये सच्चे? भगवान ने कहा लगा आपकी अकल। फिर भगवान को दया आई, उन्होंने जितने ग्वाल बाल बछड़े सब हैं सबको अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा की बुद्धि तो चकरा गई। माने यही दिखाना था कि सब में मैं हूं, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, जड़ चेतन सब, लठिया भी दोष भी सब भगवान बन गए। जब उसकी बुद्धि घबराई तो भगवान फिर, अरे बछड़ाओं कहां गए? भले के बछड़ों को हाथ में दही का वो सबका भात, दही भात लेके जा रहे थे। भगवान फिर ढूंढने लगे। ब्रह्मा ने कहा देखो ये फिर खेल कर रहे। भगवान के चरणों में कहते 5 सिर लगा के प्रणाम किया, 4 सिर लगा के प्रणाम किया, माने ऐसे दंड की तरह लुढ़क लुढ़क करके प्रणाम किया। भगवान ने उनको उसके स्वरूप के दर्शन कराए। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको ये माया कभी न व्यापे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अहंकार मत करना, अपने गुरु की परीक्षा मत लेना। तात्पर्य क्या है? भगवान ने अब कृपा पूर्वक हम लोगों को दिखा दिया कि तुम कहीं पर भी कृष्णातिरिक्त दृष्टि मत रखना। मैं सब में हूं, मैं ग्वाल बाल भी हूं, उनकी लकुटी भी हूं, उनकी कमरी भी हूं, उनके वस्त्र भी हूं, उनका स्वभाव भी हूं। इसलिए किसी से विरोध मत करना। जो भागवत धर्म में कहा गया है कि सबको भगवान का रूप जान करके ही व्यवहार करे, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाया कि निज प्रभु मैं देखो जगत कैसन करो विरोध। अपने इष्ट के रूप में भगवान के सर्वत्र दर्शन करो तो तुमको अपने काम क्रोध निवारण के लिए प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, और तुम्हारी हर क्रिया भगवान की उपासना हो जाएगी। भगवान की उपासना माने उपासन हो गए तो भगवान के समीप पहुंच गए, तो फिर तो समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वाभाविक है। अरे कृष्ण मिल गया तो फिर क्या करना परमानंद वगैरह, तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्याओं में ये कृष्ण लीला सर्वत्र कृष्ण दृष्टि बने, इसलिए श्रवण कराई गई। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी सहित वैदिक ऋषि कुमारों को प्रणाम। यहाँ बैठे हुए तथा विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुजनों को जय श्री कृष्ण।